पूरे मानवीय इतिहास में कई समाजों का नेतृत्व किसी न किसी राजा या शासक ने किया है और जब उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी सत्ता और उत्तराधिकार अपने पहलौठे पुत्र को सौंप जाता है। इसे अक्सर पहलौठे का अधिकार या जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। और ये रीति केवल राजाओं में नहीं थी बल्कि परिवारों में भी थी। बिल्कुल, पिता अपने परिवार की संपत्ति के असली उत्तराधिकारी के रूप में अपना अधिकार पहलौठे पुत्र को सौंप देते थे। पर यदि पहलौठा पुत्र सबसे अधिक योग्य न हो तो, यदि वो इस काम के लिए उपयुक्त न हो तो? हाँ, इतिहास गवाह है कि पहलौठे पुत्र अक्सर अपने पहलौठे होने के अधिकार का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं। अब बाइबल एक ऐसी संस्कृति में आई थी जहाँ पहलौठे का अधिकार सामान्य माना जाता था और सबको इसके बारे में पता था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बाइबल की कहानी में परमेश्वर नियमित रूप से इस सांस्कृतिक नियम को उलट देता है। सचमुच? हाँ, शुरू से ही परमेश्वर नियमित रूप से छोटे भाई अर्थात बाद में आने वाले को चुनता है और उन्हें पहलौठे का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए पहले दो भाइयों की कहानी में परमेश्वर दूसरे जन्म में हाबिल को पहलौठे भाई केन से ऊंचा उठाता है। हाँ, सही कहा। और बाद में परमेश्वर कहता है कि आशीष और उत्तराधिकार अब्राहम के दूसरे जन्मे पुत्र इसहाक को मिलेगा, न कि उसके पहले जन्मे पुत्र इश्माइल को। और फिर जब इसहाक के दो पुत्र हुए तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि छोटे पुत्र याकूब को अपने बड़े भाई एसाव पर अधिकार मिलेगा और वो परमेश्वर की आशीष का उत्तराधिकारी होगा। मैं एक स्पष्ट तरीका देख रही हूँ। और ये सिलसिला जारी रहता है। बाद में जब इस्राएल को अपना राजा चाहिए था तो उन्होंने शाऊल नामक एक लंबे शक्तिशाली शासक को चुना, जिसका योनातान नामक एक पहलौठा पुत्र हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अगले राजा का चुनाव एक कमजोर स्थिति वाले परिवार से किया। उसने दाऊद नाम के एक लड़के का चुनाव किया जो 8 भाइयों में सबसे छोटा था। तो बाइबल के परमेश्वर के लिए ये जरूरी नहीं है कि पहलौठे का अधिकार उनको मिले जो पहले या सबसे महत्वपूर्ण है। सही कहा। परमेश्वर नियमित रूप से अधिकार और महत्व की मनुष्यों द्वारा बनाई उन व्यवस्थाओं को चुनौती देता रहता है जिनके कारण दुरुपयोग होता है और वो उन्हें उलट देता है। लेकिन इससे बाइबल के सारे झगड़े खत्म नहीं होते। अक्सर बड़े भाई इस बात से क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है। सही है। और अक्सर ऐसा होता है कि पहलौठे का अधिकार पाने वाला छोटा भाई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। दरअसल बाइबल में लगभग सभी युद्धों और झगड़ों को भाइयों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के रूप में दर्शाया गया है। क्या आपके कहने का अर्थ सगे भाइयों के बीच हिंसा से है, जैसे कैन ने हाबिल को मार डाला था? हाँ, लेकिन ये उन गोत्रों और राष्ट्रों पर भी लागू होता है जो इन पहले के प्रतिस्पर्धी भाइयों के वंशज हैं। यदि आप बाइबल की कहानी की सारी वंशावलियों को खोजें तो आप पाएंगे कि सभी एक दूसरे से संबंधी हैं। ये एक बहुत बड़ा पारिवारिक झगड़ा है। इसलिए चाहे अधिकार बड़े को मिले या छोटे को, मानवीय परिवार भाइयों के बीच कभी न खत्म होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है कि पहला स्थान किसे मिलेगा। और इसीलिए यहाँ हमें यीशु की कहानी की ओर मुड़ना चाहिए। उसके आरंभिक अनुयायी उसे सारी सृष्टि में पहलौठा कहते थे। सृष्टि में पहलौठा, इसका क्या अर्थ है? ये एक ऐसा कथन है जो उसके स्तर का वर्णन करता है। नए नियम में यीशु को मनुष्य बने परमेश्वर अर्थात परमेश्वर के अनंत पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया और जिसके पास सारा अधिकार है। तो फिर यदि कोई पहलौठे के सबसे बड़े अधिकार का हकदार है तो वो यीशु है। हाँ, और यीशु ने दावा किया कि परमेश्वर की राजकीय सामर्थ्य उसके द्वारा एक नए तरीके से आ रही है, लेकिन इस सामर्थ्य की परिभाषा अलग थी। हाँ, यीशु ने कहा कि यदि तुम पहले बनना चाहते हो तो तुम्हें पिछले बनना होगा। और उसने कहा कि वास्तविक अधिकार उन लोगों के पास हैं जो सेवा करते हैं। वास्तव में सामर्थ्य की इस अलग परिभाषा को यीशु के विषय में लिखी एक आरंभिक मसीही कविता में प्रस्तुत किया गया है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में परमेश्वर था, तब उसने परमेश्वर के साथ अपनी समानता का प्रयोग अपने लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को पद और सामर्थ्य में शून्य कर दिया और एक दास बन गया। यीशु गरीबों के साथ जुड़ गया और उनकी सेवा की, और उसने उससे प्रतिस्पर्धा करने वालों से लड़ने के बजाय उनकी भी सेवा की। यीशु ने दिखाया कि सच्ची सामर्थ्य आत्म त्याग करने वाले प्रेम के द्वारा ही प्रकट होती है। लेकिन यीशु ने सत्ता में बैठे लोगों का विरोध भी किया। हाँ, उसने इस्राएल के अगुओं को ये चुनौती दी कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल
दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने लाभ के लिए ना करे। और उसी कारण इसे मार डाला गया। क्रोधित पैलोठों के समान उन अगुओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन आप वास्तव में उसे मार नहीं सकते हैं जो सृष्टि में पहलौठा है, वो तो जीवन का कर्ता है। और इस प्रकार यीशु मरे हुओं में से जी उठा और उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर शासक के रूप में ऊंचा उठाया गया और इससे उसे एक नया नाम मिला, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। तब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वो अपना सारा अधिकार, अपना पैलोठे का अधिकार और ये आशीष अपने भाई बहनों के रूप में उनके साथ बांटेगा, ताकि वे ऐसे समुदायों की रचना कर सकें जो एक नए प्रकार के परिवार हों, जो शक्ति की उस अलग परिभाषा के आधार पर काम करते हों जो यीशु की शैली जैसी है। ये ऐसे परिवार है जो प्रतिस्पर्धा को हटाकर सब लोगों को नए राजकीय परिवार में पुत्र और पुत्रियों की जिम्मेदारी साझा करने के लिए बुलाते हैं। और जब यीशु के लोग समझ जाते हैं कि असल शक्ति प्रेम ही है, तब वे सचमुच पहलौठे पुत्र का परिवार बन जाते हैं।